आज के इस वीडियो का शुरुआत मैं दो क्वेश्चन के साथ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई रैगिंग परसिस्ट ओनली इन कॉलेज, एंड क्वेश्चन नंबर 2, डिस्पाइट ऑफ सच लॉ इंटरवेंशन व्हाई इट डज नॉट एंड कंप्लीटली। हेलो एवरीवन, आई एम नीतीश भारती और मैं पिछले कुछ समय से कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज कॉलेज स्टूडेंट्स, और जब उनका एडमिशन हो रहा होता है तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न उनका ये रहता है कि भैया मेरे साथ रैगिंग ना हो जाए, और अगर हो भी जाए तो मैं इससे बचूं कैसे। आई मीन पहले ऐसा कोई सिचुएशन में फंसा नहीं हूँ, पहली बार घर से इतना दूर आके पढ़ रहा हूँ और पहली बार मुझे हॉस्टल का एक्सपीरियंस हो रहा है विद सम अननोन फेसेस। तो इतनी सारी चीजों के बीच में इस चीज के ऊपर कंसर्न होना एक लाजमी सी बात है। तो आज के वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अनहेल्दी इंटरेक्शन रैगिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वियर्ड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एज आई वाज एंगेज्ड इन कंटेंट क्रिएशन इन कॉलेज एंड अ वेरी इजी अप्रोचेबल सीनियर्स पीपल यूज्ड टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद मी। तो मैं भी उनसे कुछ चीजें पूछा करता था कि तुम्हारा इस चीज के ऊपर क्या राय है, अगर तुमको ये काम करने दिया जाता विद 100% ऑथोरिटी तो तुम क्या अलग करते। उसमें से मेरा एक सवाल ये भी रहता था कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन रैगिंग इन कॉलेज, एंड योर ऑप्शंस आर नॉट एट ऑल, अ लिटिल बिट, माइल्ड रैगिंग और टफ और टॉक्सिक रैगिंग। आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होगा? नॉट एट ऑल नहीं, अ लिटिल बिट एब्सोल्युटली नॉट, टफ या टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम लोगों का जवाब था कि भैया माइल्ड रैगिंग तो होनी ही चाहिए। शुरू में मुझे लगा कि मैं इनका सीनियर हूँ, अगर मैं इनको सामने से पूछूंगा तो ये तो इसी हिसाब से कुछ बोलेंगे ना। तो मैंने अपना सैंपल साइज बढ़ाया। मैं अब अपने बैचमेट से भी इसके बारे में डिस्कस करने लगा। कुछ जवाब ऊपर नीचे हुए, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम लोगों ने तब भी माइल्ड रैगिंग को ही सपोर्ट किया। फिर मैंने अपने जूनियर से इसका जस्टिफिकेशन मांगा कि तुम माइल्ड रैगिंग को भी सपोर्ट क्यों करते हो। भैया स्कूल से स्कूल में एडमिशन थोड़ी लिया है, कॉलेज में आया हूँ तो कुछ तो अलग करना होगा ना। मतलब तुम रैगिंग को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, लेकिन जब वो सिर्फ माइल्ड लेवल पर रहे। सो इन सारी चीजों से मुझे वहां से एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मिला। इवन आफ्टर सो स्ट्रिक्ट लॉ, स्टूडेंट्स व्हाइल पैकिंग देयर बैग फॉर कॉलेज दे आर मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस। फॉर देम इट इज वेरी ऑब्वियस। उनको लगता है कि ये सब चीज तो होगी ही, सीनियर्स तंग करेंगे ही, थोड़ा बहुत रैगिंग होगा ही, तो बेटर है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके ही जाए। और ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं है, मैक्सिमम लोग इसी हिसाब से आते हैं। और बात जब मैक्सिमम लोगों की है तो इसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करना तो बनता ही है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन शुरू करूं, मैं कुछ बातें को क्लियर कर देना चाहता हूं। बात नंबर 1, रैगिंग क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूं। दूसरा, रैगिंग के रिगार्डिंग क्या क्या कानून है, आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, इस चीज को भी मैं स्किप कर रहा हूं। अगर आपको ये जानना है तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। बेसिकली रैगिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके ऊपर हमारा मेजर कंसर्न रहेगा। और चौथी बात, जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक ना देख लो, आप एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखना। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही अपना माइंडसेट बना के रखो कि नहीं रैगिंग अच्छी चीज नहीं है, नहीं रैगिंग तो होनी ही चाहिए। नो, एक हेल्दी डिस्कशन तभी होगा जब आप न्यूट्रल होके इन सारी बातों को सुनोगे। और सबसे आखिरी बात, आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका जो भी राय आए, आपको जो भी व्यूज आए मेरे व्यूज के ऊपर कि मैं क्या सोचता हूँ, आपको क्या लगता है, ये सारा बात आप कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल हम अपना हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉलेज लाइफ या कैंपस लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हर साल अलग अलग लगता है। फर्स्ट ईयर में आपको आपकी कैंपस थोड़ी एक्साइटिंग लगती है। सेकंड ईयर में जब आपको अंदर की खबर पता चलती है तो थोड़ा आपके लिए एडवेंचरस हो जाता है। थर्ड ईयर में ये सारा चीज आपके लिए एक बोरिंग स्टफ हो जाता है। और फाइनल ईयर एक नॉस्टैल्जिक ईयर होता है, क्योंकि आप हर चीज आखिरी बार कर रहे होते हो अपने कैंपस के अंदर। जैसे कैंपस लाइफ के मजे या एक्सपीरियंस हर साल आपको अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही रैगिंग के ऊपर आपका थॉट प्रोसेस, आपका परसेप्शन हर साल बदलता जाता है कॉलेज के अंदर। जब आपका एडमिशन हो रहा होता है तो आपका और आपके पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न रहता है कि आपके साथ रैगिंग ना हो जाए और आप वहाँ पे सुरक्षित रहोगे या भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे केसेज भी देखे गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही सख्त कदम उठा लेते हैं। तो इस चीज़ के बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव पहलू यानी कि कॉन्स के ऊपर ही बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, रैगिंग कॉज मेंटल ट्रॉमा। भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स आते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। किसी ने आज तक कोई गाली ही नहीं दी। किसी को अगर तुम एक गाली दे दो तो उससे 3 दिन लग जाता है उससे उभरने में। और जब सीनियर्स आपको टन्स के भाव में गाली देंगे तो आपकी क्या दशा होगी। आजकल तो वैसे भी हर जगह स्मार्ट वर्क का क्रेज है, बिना लॉजिक का 2 पेन तक नहीं खरीदते स्टूडेंट। तो अपने हॉस्टल से उठकर अपने सीनियर के रूम के सामने जाके घंटों तक खड़ा रहना, वहां जाके गाली सुनना, लोग वहां पे तुम पे हंसेंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, और ये सब चीज तुम्हारे बैचमेट के सामने होगा, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, जस्ट इसकी कल्पना करो। इफ यू आर समवन विथ ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट हार्ट, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम दीज सिचुएशन। तुम्हें लगेगा कि यार कॉलेज आए किस लिए थे और हो क्या रहा है मेरे साथ। पीपल स्टार्ट लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर, एंजाइटी एंड ह्यूमिलिएशन। कुछ लोग का तो इतना साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है कि दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक। इसीलिए मैं सारे बॉस लोगों से यही अपील करूंगा कि यार तुम्हारे जूनियर पेशेंट ना बन जाए। एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखो, दे आर नॉट योर लेवरेट्स, कि तुम कुछ भी इसके ऊपर कर रहे हो।
और अगर तुमको वो फाइन बॉर्डर या लाइन का आइडिया नहीं है एक हेल्दी और अनहेल्दी डिस्कशन में या हेल्दी और अनहेल्दी इंटरेक्शन में, तो सबसे पहले अपने सीनियर से जाके उसके बारे में सीखो। सेकेंड पॉइंट, रैगिंग कॉज लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक लार्ज सैंपल ऑफ स्टूडेंट का ये कहना होता है कि भैया मैं वो हर काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं कॉन्फिडेंस महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ और उस चक्कर में मैं कुछ नया ट्राई भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब कोई स्टूडेंट घर छोड़कर या स्कूल छोड़कर अपने कॉलेज में आता है, एक पुराने एनवायरनमेंट से एक नए एनवायरनमेंट में आता है जहाँ पर कोई उसका पास्ट नहीं जान रहा होता है, जहाँ किसी को नहीं पता है कि किसी भी काम में उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब नो वन नोज कि तुम कितना गंदा गाते हो, तुम्हारा स्केचिंग कितना भद्दा है, तुम्हारा एक्टिंग स्किल कितना गंदा है, कोई कुछ भी नहीं जानता है तुम्हारे बारे में, एंड नो वन जज यू फॉर दैट, एंड दैट नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट योर पास्ट गिव यू एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इसलिए तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा नया काम ट्राई करता है अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही, लेकिन वहीं पे अगर कोई कॉलेज फ्रेश ही जस्ट कॉलेज में एंटर किया है, उसे कॉन्स्टेंटली बुली किया जाता है, उसे कॉन्स्टेंटली इंसल्ट किया जाता है पब्लिकली, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे फोर्स किया जाता है कि तुम इन सारे कमांड्स को फॉलो करो विदाउट क्वेश्चनिंग, तो तुम मुझे बताओ उसका कॉन्फिडेंस का क्या होगा। फर्स्ट स्टेज में होता यह है, पीपल स्टार्ट फीलिंग अलोन, लोनलीनेस हिट्स हिम वेरी हार्ड। लोग एक दूसरे से बात करना तक बंद कर देते हैं, अकेले रूम में रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, रैगिंग कॉज लॉन्ग टर्म हार्म। जब कभी भी रैगिंग के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे एक मेजर कंसर्न है कि हम रैगिंग के इंटेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, कितना रैगिंग अलाउ करना चाहिए, कितना रैगिंग जाके खराब हो जाता है, कितना हार्मफुल रैगिंग हो जाता है, नो वन कैन मेजर इट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप एक गाली दो और वो उससे कभी उभर ही ना पाए। इसलिए जब भी इसके अगेंस्ट में लॉज बनाए गए होंगे तो वहाँ पे जीरो रैगिंग पॉलिसी लाई गई होगी। आई मीन जब रैगिंग अपने पीक पे हुआ करती होगी तो वहाँ पे कोई डेफिनेट सेट ऑफ थिंग्स या डेफिनेट सेट ऑफ कोई बाउंड्री नहीं होगी कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप इस लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ सकते। कभी कभी फिजिकली हार्म करना, पीटना, लंबे समय तक भूखे रखना या बिना वजह ही आपको बहुत समय तक इंतजार करवाना या बहुत सारे फोर्सफुल एक्सरसाइज करवाना, ये सब भी शामिल हुआ करते होंगे। बट आई थिंक आज के समय में इस तरह की रैगिंग कहीं पे भी नहीं होती होगी। जनरली लोगों को लगता है इन रैगिंग सीनियर्स आर ऑलवेज ऑन द गुड साइड, दे आर हैविंग फन, but you don't know how much risk they are carrying with themselves. These rules against ragging are so strict. One proof and you are out of your college. One proof your entire career is over. So for seniors too, it can cause long-term harms. Sometimes its action go out of limit. Victim choose either the path of suicide or drop out from the college, having the permanent psychological damage to themselves. Point number 4, ragging creates a toxic culture in college. रैगिंग कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है जो कहीं भी कभी भी हो गई कॉलेज कैंपस के अंदर। इट इज वेल एक्सपेरिमेंटेड, टेस्टेड और प्रिजर्व टॉक्सिक कल्चर ऑफ कॉलेज। और ये सिस्टम इतना टॉक्सिक कैसे हो गया ये मैं आपको समझाता हूँ। रैगिंग में एब्यूजिंग को पावर और ट्रेडिशन बोल के नॉर्मलाइज किया जाता है। मतलब पहली बार देख के यही लगता है कि जो जितना गाली दे सकता है उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, वो इतना पावरफुल है। और गाली तो हमारे कॉलेज की ट्रेडिशन है, हर सीनियर अपने जूनियर को देते ही है। दूसरी बात, रिस्पेक्ट जहाँ सीनियर जूनियर के बीच में म्यूचुअल होनी चाहिए, एक दूसरे की करनी चाहिए, वहाँ पर ये एक डर से रिप्लेस हो जाता है। आई मीन इफ यू आर ए सीनियर देन ट्राई टू अर्न द रिस्पेक्ट। फ्री का रिस्पेक्ट लेके क्या करोगे? और फेक रिस्पेक्ट के लिए अगर तुम डर का इस्तेमाल कर रहे हो देन कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। तीसरा, ये एक साइकिल ऑफ रिवेंज बन जाता है कि हम भी इस सिस्टम से गुजरे हैं तो तुम्हें भी इसी सिस्टम से गुजरना ही पड़ेगा। चौथी जो सबसे बड़ी लॉस होती है कि कॉलेज के अंदर सीनियर जूनियर के अंदर जो मेंटरशिप साइकिल बनना चाहिए था वो बन ही नहीं पाता कभी कॉलेज के अंदर। आई मीन आप किसी से पूछो कि तुमने अपने रैगिंग सेशन में क्या सीखा, भैया मैं सीखा हूँ अपने जूनियर के साथ रैगिंग कैसे किया जाए, बस इतना ही सीखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा। आई मीन अगर सच में देखा जाए तो रैगिंग का कोई बेनिफिट होता हुआ दिखता नहीं है कॉलेज के अंदर। पॉइंट नंबर 5, रैगिंग डैमेजेस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। किसी भी कॉलेज से एक भी रैगिंग का रिपोर्ट आता है तो उस कॉलेज का नाम बहुत खराब होता है मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कॉलेज इसके लिए क्या करता होगा? कॉलेज कोशिश करता है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ओपनली कॉलेज के अंदर रैगिंग ना हो, लेकिन अगर रैगिंग हो जाए तो डेफिनेटली ये इंश्योर करता है कि वो मामला कॉलेज के अंदर ही रहे और उस मामला को इंटरनली ही सल्टा दिया जाए ताकि बाहर उसकी नाकामी पेश ना हो सके जनता के बीच। इसलिए सीनियर्स इसका एडवांटेज भी उठाता है, नो डाउट। बट उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट आपके कॉलेज एडमिशन से काफ़ी बड़ी ऊंची चीज़ है। अगर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कॉलेज आपको लात मार के बाहर निकालने में चूं तक नहीं करेगी। और इस बात का खास ध्यान रखो कि भले ही तुम रैगिंग ग्रुप में लेते हो, तुम्हें लगता है अगर कोई केस बनेगा भी तो पूरे ग्रुप के ऊपर आएगा और कॉलेज कभी ये होने नहीं देगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। कॉलेज ये इंश्योर कर लेगा कि विक्टिम के लिए जो मेन कल्प्रिट है या जो मिनिमम नंबर ऑफ कल्प्रिट हो सकते हैं उसी के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि उससे स्टूडेंट का लाइफ भी खराब होता है और साथ साथ कॉलेज का रेपुटेशन भी खराब होता है। तो उस 30 मिनट के मजे के लिए अपना लाइफ, करियर ये सब खत्म करना कितना वर्थ इट है, इसको एक बार जरूर सोचो। फिर भी कॉलेज का नहीं, अपना रेपुटेशन, अपना लाइफ, अपना करियर, एटलीस्ट इसका ख्याल करो और कोशिश करो कि कभी भी हेल्दी इंटरेक्शन से ऊपर वाली चीज़ हो ही ना। अदरवाइज वेट फॉर योर लक। अगर लकी रहे तो कुछ नहीं होगा और अगर बाय चांस अनलकी हुए तो तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है आफ्टर, जब तुम एक बार इस सारे केसों में अगर इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ।
रियली डोंट नो। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द कॉन्स और डार्क साइड ऑफ रैगिंग इन कॉलेज। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोज पार्ट ऑफ रैगिंग या बेनिफिट ऑफ रैगिंग। क्या आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है? One more time, I just clarify this that I am talking about mild ragging or healthy interaction, whatever you say, where you are not going to like harm someone physically, mentally, anyway. Pros number 1, ragging helps in making quick relation or bonding between your batchmates. एक बैच में मान लेते हैं 800 बच्चे आते हैं, 10 डिपार्टमेंट है टोटल कॉलेज के अंदर, तो 80 बच्चे हर डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज। टेल मी ऑनेस्टली, तुमको कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के साथ ठीक ठाक बॉन्डिंग बनाने में और एक बैच का यूनिटी बनाने में? ऑनेस्टली आज का सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि एक कॉलेज लाइफ तो इसके लिए काफ़ी नहीं होने वाला। पीपल आर सो इंट्रोवर्ट, अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से बात करने का या कोई नई दोस्ती यारी करने का। दे हैव देयर स्मार्टफोन इन देयर हैंड, सो दे हैव वेरी इजी एस्केप फ्रॉम द ह्यूमन इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन इन कॉलेज। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई कैसी रही तेरी कॉलेज लाइफ, आई मीन कितने सारे दोस्त बनाए तुमने कॉलेज के अंदर? हाँ, एक दो था जिससे थोड़ा बहुत बात होता था, स्कूल का ही था। तो तुम्हारे कॉलेज के अंदर सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन किस प्रकार का था? कोई इंटरेक्शन नहीं था, वो लोग अपने हिसाब से रहते थे, अपने अलग अलग रहते थे, हम लोग अलग अलग रहते थे, मतलब कभी कुछ ऐसे बातचीत वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम क्या कोई सीनियर को जानते हो? हाँ, एक दो को जानता हूँ, वो मेरे दोस्त का ही भैया था तो मुझे पता है उसके बारे में। तो क्या कॉलेज के बाद अपने किसी सीनियर से मिले हो? अब कॉलेज में ही नहीं मिला तो कॉलेज के बाद क्या ही मिलूंगा। देख पा रहे हो, सीनियर को जानना, नेटवर्किंग करना, ये सब तो दूर की बात है, अपने बैचमेट्स तक को नहीं जानते। जब रैगिंग सेशन चल रहा होता तो नो डाउट इट इज अ टफ सेशन, टफ टाइम फॉर एनी स्टूडेंट। लेकिन ये बात भी सही है कि लोग टफ टाइम में ही यूनाइट होते हैं। आप अपने फैमिली में देखना, जब भी कोई टफ टाइम होगा सब लोग मिलके साथ में उसका सामना करते हैं, और जैसे ही आरामदायक समय आता है सब अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं। कुछ भी सीखना या पर्सनल ग्रोथ कभी भी कंफर्ट सिचुएशन में रह के नहीं हो सकता, आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा लाइफ में अनकंफर्टेबल होना भी जरूरी है। और जब आप अपने बैचमेट को जानते हो, उसके खूबी को जानते हो, वो खाली समय में क्या करता है, वो किस चीज में एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त टीटी खेलने में एक्सपर्ट है या प्रो है तो आप उससे टीटी सीख सकते हो। या हो सकता है कल के समय में तुम्हारे ऊपर अकस्मात कोई मुश्किल आ जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन में फंस जाओ जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो, तो वहां पे तुम्हारे बैचमेट्स तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा साथ जरूर देंगे। वन एंड ओनली अगर तुम्हारा उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो, नहीं तो चॉइस तुम्हारा है। अपने बैचमेट के साथ अपना बॉन्डिंग मत करो, बस अपना कॉलेज जाओ, क्लास जाओ, असाइनमेंट लिखो, एग्जाम दो, डिग्री लो, जॉब मिले तो जॉब करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, रैगिंग इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टाइम टू द टॉक्सिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड। चलो 2 मिनट के लिए हम लोग टाइम में पीछे चलते हैं। याद करो जब तुम अपने स्कूल में थे, क्लासरूम में अगर आपको कोई तंग करता था तो आप अपने टीचर को कंप्लेन करते थे। स्कूल के अंदर कोई आपको तंग करता था, गाली देता था या आपसे लड़ाई करता था, मारम पिटी करता था, तो आप अपने प्रोफेसर या ऑफिस में जाके किसी को भी कंप्लेन करते थे। कभी कभी बात प्रिंसिपल तक भी पहुंच जाती थी। तो जो रिस्पेक्टेड टीचर थे वो गिल्टी पर्सन को पनिश करता था एंड यू फील सेफ। तब तुम बच्चे थे, बट राइट नाउ यू आर इन कॉलेज, यू आर एटलीस्ट मोर ऑफ एन एडल्ट, एटलीस्ट 18+ तो हो। तुम हर छोटी छोटी बात को लेके अपने टीचर तक नहीं जा सकते, बट स्टिल तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अथॉरिटी है, जहां पे जाके तुम कोई कंप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है या तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है। बट जस्ट इमेजिन जब तुम अपने कॉलेज लाइफ को खत्म करके जॉब लाइफ में एंटर करोगे ऑफिस के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है सब वहां पे तुम्हारा स्वागत करेंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो जैसे? हेल नो, that place is already a very toxic place. People there just somehow knew how to survive this toxic place. You don't know. तुम बहुत भोले हो, लाइफ का हर टफ लेसन हर कदम पे कोई ना कोई चोट खा के ही तुम सीखोगे। लोग हर कदम पे तुम्हें नीचे गिराएंगे, नीचे दिखाएंगे और तुम्हें ये सब चीज़ बहुत ही अजीब लगेगा। People expect you that you are a mature person, but you don't know even how to take a stand for yourself. You don't know how to survive that toxicity. So very soon you will fade up with that toxicity, with that workplace or job. You start seeing yourself as a loser, you start blaming everyone outside, and now that excitement that you have shown in college while getting that offer get faded. लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो कॉलेज का रैगिंग तुम्हें इसी चीज का एक झलक दिखेगा। भले ही बाद में सीनियर तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, बट इन स्टार्टिंग एटलीस्ट नो वन लाइक्स यू, एवरीवन लाफ्स ऑन यू, everyone let you show how weak you are mentally. You don't know anything about yourself. You don't even speak out your intro with confidence. You don't know about college. You don't know about department. You don't know about your place of residence or authority. You don't know even about your batchmates. You know nothing, my buddy. They will try to break you in all the pieces they could. लेकिन मैजिक तब होगा जब तुम टूटने के बाद भी अपने आप को रिबिल्ड करोगे, तुम अपने कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करोगे और अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करोगे। But all these things takes time, energy and commitment. You know something, you yell it with confidence. You don't know something, you accept it with confidence. But along with that, you develop an attitude of knowing the things, knowing the required things by any crook.
You don't feel bad for not knowing something because everything could not be known. You will have another version of yourself who is fearless, bold, and someone who knows how to deal with this toxicity, which will finally help you in future, either at your workplace or in tough situations anywhere across the life. Because remember, my friend, if you are soft and delicate, that does not ensure that the environment or the world around you is going to be soft and delicate for you too. The world is just unfair at many of the time. Point number 3, ragging is आइस ब्रेकिंग स्टेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट। नो डाउट रैगिंग थोड़ा फोर्सफुल होता है, लेकिन ये स्टूडेंट के अंदर जो इनिशियल हेजिटेशन होता है किसी भी कन्वर्सेशन को रखने का किसी भी स्ट्रेंजर के साथ किसी भी कंडीशन में, उसको जरूर तोड़ देता है। और ये चीज़ आपको आपके सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। आपके अंदर जो एक जजमेंट का डर है कि कोई मुझे जज करेगा इस चीज़ के लिए, उसको भी किल करता है। कॉलेज कैंपस, सीनियर, बैचमेट एक दूसरे के साथ आपको एक बिलोंगिंगनेस का आभास करवाता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम कहीं पे हैं, हाँ हम किसी जगह पे हैं, एंड हाँ आपको कॉलेज के ट्रेडिशन और यूनिकनेस से भी रूबरू करवाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर फियरलेस एटीट्यूड जो होगा देख लेंगे, या जो होगा होने दो, आने दो, जो भी प्रॉब्लम आता है, इस टाइप के एटीट्यूड को भी डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 4, रैगिंग इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। यू कैन लर्न नथिंग फ्रॉम हियर बट द एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड मेमोरेबल। बुद्धिजीवी सिर्फ फाइनल ईयर में नहीं होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी होते हैं। उनको ये लगता है कि सीनियर से मिलकर कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम पास होता है, जितना टाइम मैं उधर दूंगा उतना टाइम मैं अपने रूम पे बैठे बैठे कितना चीज़ पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़ता वो उस टाइम में भी नहीं है। लेकिन अगर कोई सीनियर के पास से रिटर्न होकर हॉस्टल में आता है, सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड रहता है। भाई होता क्या है उधर, मतलब क्या क्या पूछता है, मतलब क्या बात होती है, क्या क्या करवाता है, कुछ खिलाता पिलाता भी है क्या, मतलब होता क्या बता। रैगिंग ठीक ठाक पुराना कल्चर है कॉलेज के अंदर का। अगर तुम 90s के बैच से भी पूछोगे कि आपको कॉलेज का सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका यही होगा कि सीनियर के साथ जो उनका इंटरेक्शन था वही सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहा। देखो मैं कितना भी प्रोज ऑफ रैगिंग बता दूं, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी डिस्कशन इट इज़ अ क्राइम। इट कुड कॉस्ट मच यू आर इमेजिनिंग राइट नाउ, बट ए हेल्दी इंटरेक्शन कैन बी मैनेज टू सम एक्सटेंट। सीनियर कभी भी उस लाइन को क्रॉस ना करे जिससे किसी भी जूनियर को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आप जिस तरह के सीनियर को अपने फर्स्ट ईयर में ढूंढ रहे थे, कोशिश करिए आप अपने जूनियर के लिए उसी तरह का सीनियर बने अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में। आप अपने जूनियर से जब भी मिलो, जब भी इंटरेक्ट करो, जब भी कुछ बात करो, तो उसे कुछ ना कुछ सिखा के भेजो। ऐसा उसे कभी नहीं लगना चाहिए कि आपसे मिलकर उसका समय बर्बाद हुआ, क्योंकि इससे आपका खुद का वैल्यू खराब होता है। और अगर आपको इस तरह का हेल्दी इंटरेक्शन करने नहीं आता है, देन बेटर लिमिट योरसेल्फ जस्ट टू योर बैचमेट्स। और ये चीज़ मैं अपने सारे जूनियर से भी अपील करता हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी सीनियर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई भी सीनियर है जो आपके साथ लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करो कि भैया बॉस ये मेरे लिए इनफ हो रहा है, और अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ भी ट्राई किया, अगर मुझे लगा कि मेरे लिमिट से बाहर गया, मुझे लगा, आपको लगे, उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके कंप्लेन करने वाला हूँ और विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कंप्लेन करूँगा। आई वोंट थिंक कि आपका करियर खराब हो जाएगा या आपका रेपुटेशन खराब होगा या आप कॉलेज से निकाल दे। आई हैव राइट टू डू सो एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, देन विदाउट हेजिटेशन गो टू द अथॉरिटी, गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लेन इट। क्योंकि तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र में हो और किसी को ये अधिकार नहीं है कि कोई तुम्हें हैरेस करे। एटलीस्ट इन कॉलेज में यार, कॉलेज बहुत डिसेंट जगह है, वहाँ पे अगर कोई हैरेस कर रहा है, टेक योर एक्शन, टेक योर स्टैंड। वीडियो के शुरुआत में मैंने 2 क्वेश्चन का जिक्र किया था, उसका आंसर जो है मैंने गूगल ड्राइव लिंक में डाल दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप उस ड्राइव को एक बार जरूर एक्सेस करें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सारे दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना। टाटा बाय बाय, मिलते